हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर एक फिगर दी गई है जिसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने पेयर यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बन रहे हैं। तो देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। सपोज करो कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इन पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। अभी इंटरसेक्शन के ये दो पॉइंट हो गए। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक एंगल ये बना और एक ये सेम साइड पर, ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो एंगल बने, ऐसे एंगल कहलाएंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ फिगर में हम देखें तो देखो, लाइन ए और बी दोनों पैरेलल लाइन हैं और इनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। अब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये और ये। अब इनकी सेम साइड पर जो दो एंगल बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 5, तो इसको हम बोल देंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके अलावा दूसरा पेयर यहाँ पर हो जाएगा। देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही है और ये एंगल 2 और यहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एंगल 6 सेम पोजीशन, सेम रिलेटिव पोजीशन पर ये लाई कर रहे हैं। तो दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, इसी तरह आगे एक और पेयर हमें यहां से मिलेगा। देखो, एंगल 4, ये है थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर एंगल 4 और दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, और इसके यहां पर ये वाला जो एंगल बन रहा है एंगल 8, क्योंकि इनकी सेम रिलेटिव पोजीशन है। एंगल 4 भी इसी पोजीशन में है, इसी डायरेक्शन में है, और एंगल 8 भी है। और ये दोनों कहाँ बन रहे हैं, जहां पर ये थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, उस पॉइंट की सेम रिलेटिव पोजीशन में ये बन रहे हैं। अब इस तरह के एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो तीसरा पेयर हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8। अब एक और पेयर यहां पर हमें मिल जाएगा एंगल 3 और यहां एंगल 7। इन दोनों की सेम रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 7। नेक्स्ट है पार्ट 2, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब जो पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हैं। ये है पैरेलल लाइन, इसके अंदर की तरफ को, और इस पैरेलल लाइन के भी अंदर वाली साइड को जो एंगल्स बन रहे हैं वो है इंटीरियर एंगल्स। लेकिन यहां हमें बताने हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जो है, ऐसे एंगल्स हमें यहां पर बताने हैं। तो देखो, एंगल 2 इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इसके इंटीरियर अंदर की तरफ, पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ को ये एंगल बन रहा है। और इसी तरह दूसरा एंगल यहां पर है एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8। ये वाला एंगल भी पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बन रहा है, लेकिन साथ में अल्टरनेट भी है। अल्टरनेट मतलब इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो यहां पर एक पेयर हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। इंटीरियर भी है और साथ में अल्टरनेट भी है, मींस अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो एक पेयर ये हो गया। अब इसके अलावा एक और पेयर यहां पर बन रहा है एंगल 3 एंड एंगल 5। ये भी पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ है, और ये वाला भी एंगल 5 पैरेलल लाइन के इंटीरियर साइड में है, और साथ में इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है। एंगल 3 की डायरेक्शन इस तरफ और एंगल 5 की इस तरफ। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल क्या है, देखो ये है दो पैरेलल लाइन, इनको इंटरसेक्ट करती हुई ये जो तीसरी लाइन जा रही है ये कहलाती है ट्रांसवर्सल।
तो यहाँ पर हमें बताना है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स हमने सेकंड पार्ट में देखे, जो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो ये है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन की अंदर वाली साइड है ये, और इस वाली पैरेलल लाइन के लिए, दूसरी पैरेलल लाइन के लिए अंदर वाली साइड होगी ये वाली और ये, और पहले वाली के लिए ये ऊपर वाली। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स के पेयर हमें बताने हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हो। तो देखो ये है ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल की सेम साइड को जो अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो है यहाँ पर देखो एंगल 2 एंड एंगल 5। एक पेयर हो गया। अब इसके अलावा देखो एंगल 3 एंड एंगल 8, ये हो गए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल इसकी सेम साइड को एंगल 3 और एंगल 8 बन रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर इंटीरियर एंगल 2 एंड एंगल 5। नेक्स्ट है द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे सपोज करो कि ये है पैरेलल लाइन, ये चली गई एक इंटरसेक्ट करती हुई तीसरी लाइन। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब है कि जिनकी डायरेक्शन वर्टिकली, इस स्ट्रेट लाइन ये जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ये एंगल और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। सिमिलरली यहाँ पर एंगल ये और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इस तरह के एंगल्स जो फिगर में है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उनका पेयर हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखो यहाँ इस वाली पैरेलल लाइन में देखो एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है, एक पेयर हो गया। और दूसरा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 4। इसी तरह तीसरा एंगल 5 एंड एंगल 7 इस दूसरी लाइन के लिए, और चौथा पेयर हो जाएगा एंगल 6 एंड एंगल 8, ठीक है। तो ये हो गए इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। थैंक यू।